धर्म प्रेमी सज्जनों, विदुर नीति 71वीं कड़ी ब्रह्म हत्या के समान कौन कौन से पाप होते हैं, महात्मा विदुर उनको बता रहे हैं। अर्थात जघन्य पाप, ब्रह्म हत्या का पाप बहुत बड़ा पाप माना जाता है। आगार दाही गर्दह कुंडासी सोम विक्रयी परवकारश्च शुचि च मित्र ध्रुक परदारिकः भ्रूणहा गुरुतल्पी च यश्च स्यात् पानपो द्विजः अतितीक्ष्णश्च काकश्च नास्तिको वेद निंदकः श्रुव प्रग्रहणो व्रात्यः कीनासश्च आत्मवानपि रक्षेत युक्तश्च यो हिंस्यात् सर्वे ब्रह्मभि समाः। ये सभी पाप ब्रह्म हत्या के समान हैं। हमने पीछे आगार दाही, किसी का घर जलाने वाला, दूसरा किसी को जहर देने वाला, तीसरा कुछ भी खाने वाला मांस आदि, चौथा सोम विक्रयी, पांचवा हथियार बनाने वाला अवैध रूप से, और छठा देखा था चुगलखोर, जो चुगली करने वाला है। चुगली करना बहुत बड़ा पाप है। आगे कहा है मित्र ध्रुक। मित्र ध्रुक का तात्पर्य है मित्र को धोखा देना, मित्र से द्रोह करना। ये बड़े पाप की गणना में महात्मा विदुर ने कहा है। मित्र जो होते हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं, और जब विश्वास करते हैं तो विश्वासघात करना बहुत बड़ा पाप हो जाता है। और जब मित्र बना जाता है तो मित्र के बहुत सारे लक्षण कहे हैं। पापान निवारयति योजयते हितायः गुह्यम निगुह्यति गुणान प्रकटीकरोति आपत्काले न जहाति ददाति। अनेक सारे इन लक्षणों में कहा है मित्र वो है जो गुणों को प्रकट करता है और छिपाने योग्य बातों को छिपाता है। पापान निवारयति, और जो पाप से दूर रखता है अपने मित्र को। योजयते हितायः, और जो हितकारी बातों से धर्म से जोड़ देता है वो मित्र है। और विपत्ति आने पर छोड़ करके भाग नहीं जाता वो मित्र है। और विपत्ति में ददाति काले, जो सहयोग करता है वो सदमित्र होता है। और यदि इसके विपरीत है, ऊपर से मित्र बना हुआ है लेकिन सारी बातें विपरीत, वो पाप में और फंसाना चाहता है और ज़्यादा पाप करवाता है मित्र से। हित से न जोड़ करके अहित से जोड़ा है। और जो छिपाने योग्य बातें थी उनको जानबूझ करके नीचे नीचे बताता है मित्र की गुप्त बातों को। और गुणों को न बता करके दोषों को कहता है। ऐसा मित्र नहीं होता, वो एक तरह से मित्र ध्रुक है, मित्र को धोखा देने वाला है। महात्मा विदुर इसको लेकर के बड़े संवेदनशील दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि
महाभारत के अंदर सब तरह के प्रसंग दिखाई देते हैं। मित्रता को निभाने वाले भी दिखते हैं और मित्रता को तोड़ने वाले भी दिखाई देते हैं। एक तरफ की मित्रता दुर्योधन और कर्ण की भी है। दुर्योधन और कर्ण की जो मित्रता है वो स्वाभाविक मित्रता नहीं है। दुर्योधन कर्ण की मित्रता प्रेम की मित्रता नहीं है, धर्म की मित्रता नहीं है। कर्ण और दुर्योधन की जो मित्रता दिखाई देती है, कर्ण दुर्योधन के एहसान के नीचे दबा हुआ है। कर्ण उस एहसान के नीचे इतना दब गया है कि दुर्योधन को छोड़ नहीं पा रहा। दुर्योधन के प्रत्येक अधर्म में कर्ण सहयोगी दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर की मित्रता एक और दिखाई देती है द्रौपद और द्रोण की। द्रौपद और द्रोण जब गुरुकुल में पढ़ते थे, विद्यार्थी काल में दोनों मित्र हो गए थे और मित्रता भी कितनी गहरी हो गई थी कि द्रौपद ने कहा था कि मेरे मित्र द्रोण, जब मैं राजा बनूंगा मेरे पास कभी भी आ जाना, जो भी तुझे आवश्यकता होगी उस आवश्यकता की पूर्ति मैं करूंगा। लेकिन गुरुकुल की मित्रता थी, बड़े होने के बाद वो मित्रता नहीं रही। जब आचार्य द्रोण द्रौपद के राज दरबार में गए थे मित्र होने के नाते कुछ सहायता के लिए, द्रौपद ने उस ब्राह्मण का अपमान किया था, मजाक किया था। भरी सभा में जब मजाक किया कि तू मेरा मित्र हो सकता है, अरे एक दरिद्र राजा के साथ मित्रता करना चाहता है तो कुछ वैसे मांगने आता तो मैं दे देता, लेकिन मित्रता की दुहाई दे करके मांगता है। वहाँ भरी सभा में आचार्य द्रोण का द्रौपद ने अपमान कर दिया था और द्रोण को कहा था कि द्रोण मित्रता बराबर वालों से होती है। उस समय आचार्य द्रोण के अंदर प्रतिशोध की जवालत जगी थी। वो सहज मित्रता नहीं थी, स्वाभाविक मित्रता नहीं थी। एहसान के नीचे दबा हुआ कर्ण मित्र बना हुआ है। गुरुकुल में भावनाओं में बह करके दोनों मित्र बने हुए थे, लेकिन टिकी नहीं मित्रता। एक तरफ कितनी सत्य बात है वो महाभारत में तो कहीं देखने को नहीं मिलती, लेकिन श्री कृष्ण और सुदामा की भी मित्रता के कहानियाँ चलती हैं, कथाएं चलती हैं। ये भी दोनों गुरुकुल में मित्र थे। महर्षि सांदीपनि के गुरुकुल में दोनों विद्या ग्रहण कर रहे थे और विद्यार्थी काल में जब विद्या ग्रहण कर रहे हैं दोनों मित्र हैं। और कितनी गहरी मित्रता है। जब विद्या पूरी हुई है तो दोनों अलग अलग जगह चले गए। एक राजा का लड़का है, एक साधारण ब्राह्मण का लड़का है। दोनों के घर की भी परिस्थितियां अलग हैं। एक के घर में किसी वस्तु की कमी नहीं है और एक के घर में वस्तु देखने को नहीं मिलती और भूखमरी इतनी है, कहते कई दिनों से पूरा परिवार भूखा है। और जब पत्नी ने सुदामा की मित्र की याद दिलाई कि तुम बड़े किस्से सुनाया करते थे गुरुकुल के, श्री कृष्ण के साथ मेरी मित्रता है, अब जाकर के क्यों नहीं सहायता मांग लेते। लेकिन जो स्वाभिमानी व्यक्ति होता है सीधे सीधे गिड़गिड़ाता तो नहीं है, जाकर के सहायता तो नहीं मांगता है। फिर भी पत्नी के कहने पर जब चला गया है तो योग्य मित्र बिना कहे ही भावना समझ लेते हैं। उनके फटे कपड़े, उनके शरीर का हाल, मनोभावना देख करके श्री कृष्ण समझ गए थे कि दरिद्रता बहुत है। और सुदामा ने कोई डिमांड नहीं की थी, मांगा भी नहीं था,
बस कह दिया मिलने आ गया, बहुत दिनों से तेरी याद आ रही थी, आदि आदि जो भी बातें रही हों। सुदामा ने मांगा नहीं था कि मैं भूखा हूँ, दरिद्र हूँ, झोंपड़ी है, घर नहीं है, लेकिन दूसरे मित्र ने भावना समझ ली और सभी व्यवस्थाएं की हैं। ऐसी जो मित्रता होती है वो आदर्श मित्रता होती है, वो स्वाभाविक और सहज मित्रता होती है। तो यदि कोई अपने मित्र को धोखा देता है, मित्र को धोखा देना ब्रह्म हत्या के पाप के समान हो जाता है। इसलिए कभी भी जिसको मित्र बनाया जाए, धार्मिकता पूर्वक मित्र हों, तो एक दूसरे को धोखा नहीं देना होता। अगला और पाप महात्मा विदुर कहते हैं परदारी कह, परदारा में रमण करने वाला, अर्थात विवाहित स्त्री पुरुष हैं। विवाहित स्त्री पुरुष होने के बाद यदि पुरुष अन्य की स्त्रियों के साथ संग करता है, उनके साथ कुचेष्टाएं करता है, ये बहुत बड़ा पाप है। यदि विवाहिता स्त्री भी किसी अन्य पुरुष के साथ कामना करती है या कोई और दुर्व्यवहार हो जाता है, दुराचार कर बैठते हैं, महात्मा विदुर कहते हैं बहुत बड़ा पाप है। महर्षि मनु ने मनुस्मृति के अंदर जो कर्म फल व्यवस्था कही है, उस कर्म फल व्यवस्था में ये चीज भी वहाँ दी हुई है। ये चीज वो कह रहे हैं कि यदि कोई इस तरह का व्यवहार करता है, दुराचार करता है, तो ये जघन्य पाप माना जाता है। महातमोगुण में आकर के ये पाप किया जाता है और इस पाप का फल बहुत बहुत ज़्यादा जघन्य होता है। यदि सभी योनियों में जो प्राणियों की शरीर मिलते हैं, उन शरीरों में यदि देखा जाए तो जब मनुस्मृति को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है ये पेड़ पौधों की जो योनियां हैं, ये जो शरीर हैं, ये शरीर सबसे निचले दर्जे के शरीर हैं। वैसे देखेंगे पेड़ पौधों से उपकार बहुत होता है, सुंदर बहुत लगते हैं, लेकिन इनके अंदर जो आत्मा होता है वो आत्मा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बाहर के विषयों से इनकी इंद्रियां जुड़ी नहीं होती। जो आत्मा वृक्ष के रूपी शरीर में रहता है, वो आत्मा एक तरह से मूर्छित अवस्था में होता है। किसी व्यक्ति को कहा जाए कि तेरे को 2 साल के लिए बेहोश कर देते हैं, पड़े रहना बिस्तरे के ऊपर, दुनिया में कौन व्यक्ति होगा जो स्वीकार करेगा कि मैं बेहोश होकर के यहीं बिस्तरे में पड़ा रहूँगा 2 साल तक? 1 घंटा भी बेहोश नहीं होना चाहता। और ये जो इस तरह के जघन्य पाप करते हैं, वो वर्षों वर्षों तक मूर्छित अवस्था में वृक्षों के तने में, वृक्षों के शरीर में आकर के वो पड़े रहते हैं। वो आत्मा कुछ भी अपनी उन्नति नहीं कर सकते। महर्षि मनु ने वहाँ यही कहा है कि जो पर स्त्री गमन करता है या स्त्रियां दूसरे पुरुष के साथ गमन करती हैं विवाह होने के बाद, तो वो जघन्य पाप हो जाता है और उस पाप का फल भी बहुत बड़ा दुख होता है। आगे और कहा भ्रूणहा। भ्रूणहा माने जो गर्भ में हत्या कर दी जाती है बच्चों की, वो भ्रूण हत्या करने वाला ब्रह्म हत्यारा है। आज वर्तमान में, पहले भी होती होंगी, ऐसा तो नहीं है कि पहले होती नहीं होंगी, होती होंगी, तभी तो महात्मा विदुर ने ये बात कही है। आज वर्तमान में सबसे ज़्यादा गर्भपात किए जाते हैं, और जो भी लड़कियां गर्भपात करवाती होंगी बहुत बहुत जघन्य पाप कर देती हैं। जो भी परिवार वाले अपने पत्नी का गर्भपात करवाता है या स्वयं वो गर्भपात करवाती है या परिवार वाले उनका गर्भपात करवाते हैं,
भ्रूण हत्या करवाते हैं, ये महाजघन्य पाप है। भेदभाव किया गया लड़के लड़की के अंदर, और नरेंद्र मोदी जी को नारा देना पड़ा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या आवश्यकता थी इस नारे की? प्राचीन काल में तो इस तरह का कोई व्यवहार नहीं दिखाई देता कि स्त्रियों के साथ पक्षपात होता हो। बराबर का दोनों को अधिकार होता था। राजा जो था वो पुरुषों का न्याय करता था और रानी महिलाओं का न्याय करती थी। रानी भी राजा की तरह ही प्रजा को देखती थी, और स्त्रियां कोई अपराध करती तो उसका न्याय जो होता था वो रानी करती थी। बराबर का अधिकार था। लेकिन वर्तमान की परिस्थिति यदि देखते हैं, वर्तमान की परिस्थिति में कितने गर्भपात होते होंगे, कितनी भ्रूण हत्याएं होती होंगी, कितना जघन्य पाप होता होगा समाज के अंदर। ये जो डांडिया खेला जाता है नवरात्रों में, दशहरे से पहले, और आजकल तो फैशन हो गया सब जगह। पहले गुजरात तक सीमित था, आज निकल करके पूरे देश में पहुंच गया। बाहर भी करते होंगे। वहाँ गुजरात के लोग बताते हैं, जो धार्मिक हैं, अच्छे लोग हैं, वो कहते हैं कि ये 9 दिन का जो डांडिया होता है, गरबा खेला जाता है, इस गरबे खेलने के अंदर रात में ही वो डांडिया खेलते हैं, गरबा खेलते हैं। और इन दिनों में इतना दुराचार होता है कि अगले 2-3 महीनों में सबसे ज़्यादा गर्भपात लड़कियां करवाती हैं। कितना महापाप कर देते हैं। और यदि छोटे छोटे वीडियो बना रखे हैं, जब वो गर्भपात करवाया जाता है, अंदर अंदर बच्चे को कैसे काटता है डॉक्टर कैंची से। वो जो वीडियो बनाए गए, वो बच्चा छिपता है, एक तरफ भागता है, उस तरफ जाता, गर्भ में दिखाई देता है, लेकिन वो डॉक्टर एक एक अंग काट काट करके उसको निकालता है। वो डॉक्टर भी महापापी हो जाता है, करवाने वाला महापापी हो जाता है। यदि स्त्री पुरुष, कई बार होता क्या है, लड़की लड़की 2 हो गई, 3 हो गई, यदि अल्ट्रासाउंड से पता लग गया कि चौथी भी लड़की है तो बचने नहीं देंगे, मार देते। पहले की महिलाएं दूसरे तरीके अपनाती थी। गांव की बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं कहा करती थी, गूठा दे दूंगी तेरे को। अंगूठा देने का मतलब लड़की पैदा हो गई तो चुपचाप वही के वही, वो या तो सास या दाई को कह दिया जाता, चुपचाप लड़की के गले में अंगूठा लगा करके वही हत्या कर दी जाती थी। उनको वो हत्या भी नहीं लगती थी। तो इस तरह से जो करने वाला है, कहा है भ्रूणहा, जो गर्भपात करवाता है, भ्रूण हत्या करवाता है, वो जघन्य पापी होता है। इस पाप से व्यक्ति तभी बचता है जब संयमी होता है, तभी बचता है जब विवेकी होता है, तभी बचता है जब बुद्धिमान होता है, विचारशील होता है। और जब व्यक्ति ठीक से विचार नहीं करता, विवेक नहीं प्राप्त करता, धर्म अधर्म को नहीं समझता, तब इस महापाप को व्यक्ति कर बैठता है। और भी अनेक सारी बातें हैं, फिर चर्चा करेंगे।